अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है जंप सर्च। जंप सर्च भी सेम बाइनरी सर्च की तरह ही एक डाटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम है, एक मेथड कह सकते हैं उसको, जिससे हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी एलिमेंट अगर अपनी एरे के अंदर से फाइंड करना हो तो हम बहुत इजीली जंप सर्च लगा के अपना एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने बाइनरी सर्च देखा था, सेम उसी तरह से हम इस लेक्चर में जंप सर्च देखेंगे। और जंप सर्च जो है वो भी एक ऐसा एल्गोरिदम है, मैं दोबारा से बताऊंगा, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी आपकी एफिशिएंट कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से हमने बाइनरी सर्च में देखा था कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम सिर्फ उसी एरे के ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं जो एरे सॉर्टेड हो। अब ये एरे है मेरे पास जिसमें रैंडम हमारे पास 10 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस पे हमारी बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं हो सकती, इसमें सबसे पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से जंप सर्च जो है, इसमें भी हमारे पास फर्स्ट स्टेप यही है कि आपकी जो एरे है सबसे पहले उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सॉर्टेड एरे के ऊपर ही जंप सर्च अप्लाई हो सकती है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब इन नंबर्स को हम सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास अरे बन जाएगी 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, हमारे पास सॉर्टेड एरे ये बन चुकी है। अब इस पे जंप सर्च जो है वो अप्लाई हो सकती है। ठीक है, सॉर्टेड एरे पे जंप सर्च में हमारे पास दो मेन चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास जंप साइज। जंप साइज हमारे पास कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, कितना भी। इस केस में हमारे पास हम रख लेते हैं जंप साइज 3। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सेकंड चीज होती है जो एलिमेंट हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करना है 10। ठीक है, 10 फाइंड करना है हमने इसमें से जंप सर्च के थ्रू। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहां पे अपनी हीप जो है, और या फिर आप कह सकते हैं अपने स्टेप्स जो हैं उनको आप यहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि मैनुअली अभी मैं आपको जंप सर्च करवा रहा हूं। तो इसमें आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। अगर आप साथ में अपना हिस्ट्री बनाते रहेंगे तो उससे आपको जंप सर्च बहुत ज्यादा आसानी से समझ आएगी। इसमें 3 चीजें आपने नोट करते जाना है। एक आपने जंप की आइट्रेशन, ठीक है, एक आपने हायर इंडेक्स, और एक आपने लोअर इंडेक्स। ये 3 चीजें आपने साथ साथ रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है, एक बात याद रहे कि इसमें एक लोअर एरो होता है जिसको हम लोअर इंडेक्स बोलते हैं, एक हायर एरो होता है जिसको हम हायर इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, लोअर इंडेक्स आपका स्टार्ट होगा इसमें 0 से। ठीक है, 0 से। अब सबसे पहले आपने क्या करना है जंप सर्च में कि आपने 0 इंडेक्स पे आपने रखा लोअर अपना इंडेक्स। ठीक है, लोअर एरो, और आपने जंप लेना है एक 3 का जंप, ना 3 से कम का ना 3 से ज्यादा का। जितना जंप का साइज होगा उतना ही आप जंप ले सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ये बात याद रखनी है। तो जंप साइज हम लेते हैं एक यहां से 0 1 2 3, यानी कि 3 का साइज हमने 3 का जंप लिया तो हमारा हायर ये बन गया इंडेक्स, और लोअर हमारा ये बन गया, यानी कि लोअर है 0 और हायर है 3। ठीक है, तो आपने यहां पे ये चीजें नोट कर लेनी है। अभी हमने एक जंप लिया है तो हमारे पास नंबर ऑफ जंप्स अभी 1 होगी। हायर इंडेक्स आपका 3 है और लोअर इंडेक्स आपका 0 है। ठीक है, ये चीज आपने नोट करते जाना है। अब आपने ये देखना है सबसे पहले कि ये लोअर और हायर जो है ये हमारी अभी आप एरे है, एक एरे कंसीडर कर ले। आपने इसमें देखना है कि जो नंबर आपने फाइंड करना है यानी कि 10, वो आपके लोअर से बड़ा होना चाहिए और हायर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये 10 आपके लोअर से यानी कि 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, लेकिन हायर से छोटा भी होना चाहिए, यानी कि ये 10 इससे छोटा होना चाहिए। जबकि इस केस में आप देख रहे हैं कि ये लोअर से भी बड़ा है और हायर से भी बड़ा है, तो हमारी इस एरे के अंदर हमारा जो नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये बात याद रखनी है। आपका अगर इस एरे के अंदर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने एक और जंप लेना है। एक और जंप कैसे लेना है, आपने लोअर को भी जंप देना है और हायर को भी जंप देना है, इतने साइज का। ठीक है, 3 साइज का, जितना भी साइज होगा। लोअर को आपने दिया जब जंप, तो आपके पास लोअर आ गया यहां पे, यानी कि 3, और हायर आपका चला गया 0 1 2 3, यानी कि यहां पे 6 पे। ठीक है, तो अब आपने साथ में नोट भी करता जाना है कि अब आपने दूसरी जंप ली है, यानी कि अब आपके पास जंप 1 नहीं हुई, अब आपके पास जंप 2 हो गई है। हायर आपका चला गया है 6 पे और लोअर आपका चला गया है 3 पे। ठीक है, ये चीजें आपने नोट करते जाना साथ साथ।
अब आपने सेम वही चीज दोबारा से अप्लाई करनी है कि जो नंबर आपने फाइंड करना है वो इसमें लोअर से बड़ा होना चाहिए और हायर से छोटा होना चाहिए। इस केस में आपका 10 जो है वो लोअर यानी कि 4 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, बट हायर जो है यानी कि 7 इससे छोटा होना चाहिए। जबकि आप देख रहे हैं कि ये हायर से भी बड़ा है, यानी कि लोअर से भी बड़ा है और हायर से भी बड़ा है। जब दोनों से बड़ा हो तो हम जंप लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में भी हमारा नहीं पॉसिबल कि इस एरे के अंदर भी हमारा नंबर नहीं है। अब हमने एक और जंप लेना है, यानी कि लोअर को भी जंप देना है 3 का और हायर को भी जंप देना है 3 का। लोअर हमारा चला जाएगा यहाँ पे 6 पे, ठीक है, यानी कि 6, और हायर जो है हमारा चला जाएगा 0 1 2 3 9 पे, ठीक है। अब आपने जंप एक और ली, यानी कि आपकी जंप्स हो गई 3, आपका हायर चला गया 9 पे, आपका लोअर चला गया 6 पे, ठीक है। अब आपने फिर से वो कंडीशन मैच करनी है कि आपने जो नंबर फाइंड करना है वो लोअर से बड़ा होना चाहिए और हायर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब आपका ये नंबर जो है 10 वो लोअर से बड़ा है, यानी कि 7 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, ठीक है, और हायर से छोटा या फिर हायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आई विल ऐड कि आपका हायर से छोटा या फिर हायर के बराबर होना चाहिए। तो आपका जो ये फाइंड करना है नंबर 10 वो आपका हायर से छोटा तो नहीं बट हायर के इक्वल है। इट मीन्स कि ये वाली जो एरे है, ये वाली एरे, ये एरे जो है आपकी वो एरे है जिसके अंदर आपका नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब आपकी लास्ट एरे निकल आती है ना, फिर उस एरे के ऊपर जंप्स अप्लाई नहीं होते, फिर उस एरे के ऊपर लीनियर सर्च अप्लाई होती है विद जंप्स, स्मॉल जंप्स, मतलब जंप इतने साइज का अप्लाई नहीं होगा अब इस पे, ठीक है। अब इस पे इंक्रीमेंटल सर्च मतलब लीनियर सर्च होगी, मतलब 1 1 की जंप लेके आप सर्च करते जाएंगे, इसमें लीनियर सर्च। जो भी लास्ट एरे आपके पास निकली यानी कि जिसमें आपका नंबर एग्जिस्ट करता है उस पे अब आपकी लगेगी लीनियर सर्च। अब आपने सबसे पहले एक जंप लिया यहां से यहां पे, तो आपके पास जंप्स हो गई 4। हायर आपका मजीद नहीं बढ़ सकता क्योंकि हायर आखिरी पे है, ठीक है। लोअर जो है वो आपके पास हो गया 7, ठीक है। आपका आपने अब मैच करना है 10 इस इंडेक्स से यानी कि 8 से, तो 10 इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आपने इक्वलेंट चेक करना है, ठीक है, लास्ट वाली एरे के अंदर इक्वलेंट चेक करना होता है। फिर आपने नेक्स्ट जंप ले ली यहाँ पे, अब आपकी जंप्स हो गई 5 और आपका लोअर इंडेक्स चला गया 8 पे, ठीक है। तो अब आपने मैच करना है 10 इज इक्वल टू 9, नो, सो एक और जंप लेनी है आपने यहां से, ठीक है। अब आपकी जंप्स हो गई 6 और आपका इंडेक्स हो गया लोअर वाला 9, ठीक है। अब आपने देखना है आपका मैच कर रहा है, आपका मैच कर गया उसके साथ। इट मीन्स कि आपका जो नंबर सर्च करना था 10th वाला 10 नंबर जो सर्च करना था वो 9th इंडेक्स पे है, ठीक है। 9th इंडेक्स पे आपका नंबर हो गया है, सर्च हो गया, ठीक है। तो ये जंप सर्च है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर देख के आपको समझ आ गई होगी, जंप सर्च का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है मुझसे, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक इसी तरीके से पहुँचती रहें और मुझे इंकरेजमेंट मिले कि मैं इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो बना के, इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा के आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूँगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।